चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ, आज कलश हिंदुस्तानी का आखिरी प्रकरण है, जो धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा से हम सब पिछले तकरीबन 2 माह से सुन रहे हैं। पहले प्रकरण से लेकर 23 प्रकरण, सब प्रकरणों का वो अद्भुत ज्ञान दर्शाता है जो जिससे हमारी जागनी का राह खुलती है। और जो उसका अंतिम प्रकरण है 24 प्रकरण, वो सबका एक प्रकार से सार है 23 प्रकरणों का। जब निज बुद्ध बेली नूर में अज्ञा मिले अंकुर। तो निज बुद्धि धामधनी की बुद्धि, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, उन दोनों का मिलाप होता है श्री इंद्रावती जी के दिल में। और अक्षर की जागृत बुद्धि के द्वारा जो भी धामधनी ने अपने हुक्म से इस संसार के अंदर हमारे आने के पहले हमारी पहचान दे दी। हुक्म वेद के कतेब में लिखे लाखों निशान। निशानी किस बात की? कि परब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के संग आएंगे और उनकी ये पहचान होगी। तो सभी जीव सृष्टियों को ये आगाह कर दिया गया था कि उनके आने से ही तुम अखंड मुक्ति को प्राप्त करोगे। तो उनकी पहचान तुम कर लेना, और पहचान करने के वास्ते ये धर्म ग्रंथ में निशानियां लिखवा दी। कयामत की निशानी, आखिरत के जमाने की निशानी, और इस आखिरत के जमाने की महत्ता क्या है सब बता दे। और ये 24वां प्रकरण जो चल रहा है उसके अंदर सुंदर साथ बड़े प्यार से
अपने दिल के अंदर विचारिएगा। हमने इस संसार में पाया कि बिना तारतम ज्ञान के कोई नूर की महिमा नहीं जानता। नूर कहते किसे हैं? और जब तक नूर नहीं पता होगा, परम धाम का एक अक्षर भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता। सूर ससी कई कोट कहूं, नूर तेज ज्योत प्रकाश। चौपाई फरमाती है कि इस संसार में प्रकाश का, ज्योति का, तेज का महत्व किससे बताते हैं? या तो सूरज की उपमा देते हैं या चंद्रमा की उपमा देते हैं। शीतलता चंद्रमा की उपमा पाता है रोशनी के साथ, और सूरज उपमा पाता है अपने दाहकता के साथ। तो नूर तेज ज्योत प्रकाश, उसको ही इस संसार में जीव सृष्टियां ज्योति का पुंज समझ लेते हैं, उसको नूर समझ लेते हैं। और यहां के जितने भी तेज कहलाने वाले वस्तुएं हैं, वो सब नश्वर है, सब मोह से उत्पन्न है। ये सब सारे मोह लो, और मोह को तो है नाश। आदि नारायण मोह सागर में उनका निवास है, वो स्वयं ही मोह के स्वरूप हैं और क्षर है, उनका विनाश हो जाता है। तो ये जितने इस अंतरिक्ष के अंदर सौर मंडल हैं, निहारिकाएं हैं, तारे, नक्षत्र, सबके सब एक बुलबुला है, पानी का बुलबुला, जो कब बना और कब मिट गया पता ही नहीं चलता। यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इस अस्तित्वहीन जीवों को वही अद्भुत लगता है, बड़ा लगता है। स्वयं ये पृथ्वी लोक, जहां पर ये जीव मानव तनों के अंदर बैठते हैं, थोड़ी बहुत सपने की बुद्धि आती है, जिससे वो इन चीजों को बहुत बड़ा समझते हैं। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। तो सुंदर साथ, आप और हम नूर को बहुत अच्छी तरह से तारतम ज्ञान के प्रकाश में जान चुके हैं। नूर उस अक्षरातीत के दिल को कहते हैं जिनके बारे में इस संसार खोज तो बहुत रहा है, लेकिन पता कुछ नहीं। और जो ज्ञानी जन होते हैं, वो अटकल लगाते हैं कि परब्रह्म अक्षरातीत ऐसे होंगे, वैसे होंगे, पता कुछ नहीं। तो अटकल का ज्ञान फिर शब्दों में लिख देते हैं, और सारी दुनिया उसको पढ़कर यही समझती है कि यही परब्रह्म का स्वरूप है। एक निराकार, मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के। निराकार निर्गुण, यानी निराकार कहने का मतलब ही इतना है
कि ऐसा लगता है कि ये आकार है, जब तक देखा तब तक समाप्त हो गया। तो एक प्रकार से वो आकार हीन ही होता है। और वही मोह का स्वरूप है। मोह अज्ञान भ्रमना, और वहां अज्ञान का तम है, अंधकार है। तो उस अंधकार के अंदर कौन ढूंढ पाएगा कि वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? कोई नहीं ढूंढ सकता। तो नूर उस अक्षरातीत जिसके बारे में इस संसार ने अटकल तो बहुत लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं, उनके दिल को कहते हैं। अब सुंदर साथ विचारो, जैसे मान लो कि जैसे मैं हूं, मेरा एक तन है और एक उसके अंदर एक दिल है। तो तन दिखता है, तन बोलता है, तन देखता है, तन लीलाएं करता है। तो वो, क्योंकि कोई भी उसको देख सकता है तन को, तो वो मेरी पहचान क्या करेगा? इस तन से करेगा। लेकिन वो मेरे दिल कैसा है, उसके अंदर गुण कैसे हैं, वो उसको नहीं पता होते। तो अधिक से अधिक तन देख लिया तो समझ गए कि उन्होंने पार ब्रह्म को पा लिया। तो वो ये अज्ञानी जन आदि नारायण के स्वरूप को ही पर ब्रह्म का स्वरूप मान लेते हैं, और उनके अंश ब्रह्मा विष्णु महेश और कई प्रकार के देवी देवता, जो आदि नारायण की ऊर्जा से कुछ कुछ शक्तियां लेकर बैठे रहते हैं। तो ये संसार बस उन्हीं की गुणगान में लगा रहता है, उनके चरणों में घुस जाना चाहता है अपने कष्ट निवारण के लिए। और कष्ट अगर उन्होंने मिटा भी दिया, जैसे आप देखते हो सुंदर साथ, इस भारतवर्ष के अंदर एक तिरुपति जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है। शायद भारतवर्ष में उतना धन कहीं नहीं होगा जितना उस तिरुपति के मंदिर में है। अरबों अरबों सोना ही सोना, धन ही धन कहां से आया भाई? लोग इस संसार में माया के कष्ट भोगते हैं, तो उससे निवारण के लिए वो तिरुपति मंदिर जाएंगे और उनके पास बहुत सारा धन दौलत है, वो दे आएंगे इस इच्छा में कि उनके कष्ट हट जाएंगे, और उनके पास जैसे मान लो 100 करोड़ दे के आए तो उम्मीद करेंगे कि हमको 500 करोड़ मिल जाए। ये लेन देन तो इस संसार में चलता रहता है, जीवों का और देवी देवताओं का, ऐसे ही चलता है। लेकिन मान ले कि तिरुपति जी के मंदिर में विष्णु भगवान जी ने, बालाजी ने उनको ऐसा सुंदर तथास्तु वाला दे दिया आशीर्वाद कि उनको उनके जो कष्ट थे वो मिट गए, मान लो मिट गए। तो क्या बालाजी उनको 84 लाख योनियों से बचा सकते हैं क्या? तो जब तक ये तन है,
तब तक तो कष्ट निवारण कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर से कष्टों के सागर में डूब जाएंगे, गर्भ धारण करेंगे, और पहले तो चाहे 9 महीना हो, साल भर हो, 6 महीना हो, जैसा जीव जिस तन को धारण करेगा, मानव तन है तो 9 महीना, और जानवरों का है तो एक क्षण से लेकर न जाने कितने महीनों तक अपनी माता के गर्भाशय में नरक भोगते रहेंगे। फिर निकलने के बाद रोग है, व्याधि है, तरह तरह के कष्टों का आवरण आ जाता है। तो कब तक जाओगे बालाजी के मंदिर? कोई नहीं आपको इन माया के कष्टों से पूर्णतया निर्वाण करा सकता है। वो सिर्फ एक प्राणनाथ ही तो है, जिन्होंने इस संसार को वादा कर दिया कि जब मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा तो अक्षर ब्रह्म, तुम्हें, ये मेरा आदेश है कि जिसने जिसने मेरी पहचान की उसको तो तुरंत अपने सत स्वरूप में स्थान दे देना, और जिसने नहीं भी की उसको योग माया के ब्रह्मांड में इल्म से ऐसी पहचान देना कि वो पश्चाताप की अग्नि में जलकर फिर से कुंदन हो जाए, और उनको उनके कर्मों के अनुसार 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री में पहुंचा देना। तो अखंड मुक्ति दाता तो सिर्फ प्राणनाथ है, और वो भी इस कारण आए हैं क्योंकि रूहों को इस अक्षर ब्रह्म के खेल को दिखाकर अपना दिल दिखाना था। तो तन की पहचान तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन दिल की पहचान कोई नहीं कर सकता। तो उस दिल की पहचान देने के वास्ते प्राणनाथ अपनी रूहों को लाकर उनको ऐसा सुंदर तारतम का ज्ञान दिया। तो वो दिल ही तो नूर है, तो वो नूर की पहचान कैसे हो? तो यहां पर तुक्के का ज्ञान, अटकल का ज्ञान चलता है। यहां पर कितने लोग मंत्रोच्चारण करते हैं, पैसे ले जाते हैं जजमान से, और फिर तरह तरह के मंत्रोच्चारण करते हैं, इसलिए कि उनको भवसागर से मुक्ति मिल जाए। भवसागर का ही पता नहीं तो मुक्ति पाएंगे तो कहां पाएंगे? उनको तो मुक्ति यही है कि देवी देवता के स्थान में, उनके लोक में पहुंच जाए, और वो तो सोचते हैं ये अखंड है तो हम भी अखंड हो जाएंगे। लेकिन आप सब सुंदर साथ जानते हो ऐसा कुछ नहीं। और वो नूर जो धामधनी अक्षरातीत का दिल है, उसका स्वरूप नूर जमाल का है। जमाल यानी अनंत सौंदर्य का स्वरूप, जिसके अंदर प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, आभा, कांति, चमक, छटा, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता है। ये नूर के गुण हैं। तो जहां नूर रहता है वहीं पर तो उसके गुण प्रकट होंगे, और जहां नूर रहता है
वहां कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ नूर के स्वरूप ही वहां बसते हैं, जो रूहें कहलाती, आत्माएं कहलाती। तो इस चौपाई में धामधनी ने बताया, सूर ससी कई कोट कहूं, नूर तेज ज्योत प्रकाश। करोड़ों सूर्यों का उपमा दे दे, करोड़ों चंद्रमा का उपमा दे दे, और उसके तेज को ही नूर कहते, उसके प्रकाश को ही नूर कहते। कहने में क्या है, अटकल के ज्ञान का, अटकल का ज्ञान जो होता है सबसे अधिक विस्तार वाला होता है, वो मन के वेग से चलता है, कुछ भी बना लो। लेकिन यहां के सारे शब्द जिससे अटकल का ज्ञान प्रकट होता है, वो सब मोह के से उपजे हैं, और मोह का तो नाश हो जाता है। और ये सब इस कलश हिंदुस्तानी के अंदर 2 महीने से आप सुनते आए। अब इन जुबा मैं क्यों कहूं निज वतन विस्तार, शब्द ना कोई पहुंच ही मोह मिने हुआ आकार। अब इस जुबा से मैं क्या कहूं, परम धाम के का वर्णन करते हुए मानो लाज आता हो। यहां का कोई शब्द परम धाम को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परम धाम शब्दातीत है, शब्दों से परे है, उसका इश्क का स्वरूप है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, वो साक्षात शब्दातीत अक्षरातीत का स्वरूप ही है, जो इश्क का स्वरूप है। शब्द ना कोई पहुंच ही मोह मिने हुआ आकार। तो कोई शब्द तो परम धाम में पहुंच नहीं सकता, और मेरा ये तन भी दिखता है कि उसी मोह तत्व का बना हुआ है। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। तो पिंड ना उसके लिए तन है, ना ये संसार है, ना ये ब्रह्मांड है, ना ये 14 लोक है। वो तो धामधनी के प्रेम में गर्क रहती है। तो इस संसार में जो ये तन धारण, तो यहां यही तन करना पड़ेगा, मानव का तन। लेकिन और जो मोह तत्व से, यानी 5 तत्व से निर्मित होता है। लेकिन जब अक्षरातीत अपने कार्य के लिए उसको धारण करते हैं, तो वो तब तक अखंड रहता है जब तक अक्षरातीत चाहते हैं। मोह सो जो ना कछु, इनसे असंग बेहद, सत को असत ना पहुंच ही, या विध ना लगे शब्द। तो ये मोह का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके अस्तित्वहीनता या निस्सारता का बयान करने के लिए, लेकिन मुझको
एक पानी का बुलबुला अति उत्तम उदाहरण लगता है। पानी जैसे तीव्र गति से आ रहा है तो उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, वो बनते हैं, मिटते हैं, देखा नहीं कि मिट गया। तो इस मोह तत्व से बने हुए किसी भी संसार के किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता, और इनसे परे है बेहद भूमि, जहां के संकल्प से इसका प्रकटीकरण हुआ है, यानी अव्याकृत ब्रह्म से उसका प्रकटीकरण हुआ है। उनके मन का मन स्वरूप, उनके अंदर जो विक्षोभ हुआ वही मोह सागर है। और जो ये योग माया का ब्रह्मांड है वो सत्य स्वरूप है। तो यहां असत्य के शब्द तो वहां तक नहीं पहुंचते। सत्य को असत्य ना पहुंच ही ये असत्य वचन है, शब्द हैं, वो सत्य को नहीं पहचान सकते, या विद ना लगे सब उनको, वो अखंड अविनाशी योग माया के ब्रह्मांड को ये शब्द नहीं पहुंच सकते। तो सोचो परम धाम को ये शब्द कहां से पहुंचेंगे। बेहद को शब्द ना पहुंचे, बेहद यानी योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर के चार अंतस्करण का चार विभूति ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलेक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। तो वो अखंड है, अविनाशी है। वहां चीजें बन तो सकती है लेकिन मिट नहीं सकती बनने के बाद। तो बेहद को शब्द ना पहुंचे वहां, तो इस संसार के शब्द जिनका प्रकटीकरण मोह सागर से होता है वो वहां नहीं पहुंच सकते, हद बेहद में प्रवेश नहीं कर सकता। बेहद को शब्द ना पहुंचे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ आप देखोगे कि बेहद में अखंड रास को अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं ने देखकर इस संसार में शब्दों में बयान कर दिया। लेकिन किसने किया? अक्षर ब्रह्म ही का वो ब्रह्मांड है, उनकी ही वासना स्वरूप है। तो बेहद को शब्द ना पहुंच ही तो क्यों पहुंचे दरबार। दरबार यानी अक्षरातीत का धाम। वहां के सभी स्वरूप अनंत स्वरूप जो नूर के स्वरूप है। बेर बेर वही बात, नूर धामधनी का दिल है, और उस दिल ही वाहिद है, और वाहिद के ही लहरे परम धाम का स्वरूप है जो वाहिदत कहलाती है। तो उस परम धाम के एक लहर का तेज योग माया के अद्भुत तेज को भी निस्तेज कर देता है। तो वहां उस दरबार में कैसे कोई पहुंचे। लुगा न पहुंचिया रास लो, और इस संसार के ज्ञानी जन रास तक न पहुंच पाए सिवाय एक सुखदेव मुनि के, जो अक्षर की पंचवासनाओं में से एक है। और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12 स्कंधों में जो 10वां स्कंध है उसके अंदर
पंचाध्यायी, पंच अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33। उसमें जो मूल रास, उसका जो प्रतिबिंबित स्वरूप जो सबलिक ब्रह्म में अखंड है, उसका भी प्रतिबिंबित स्वरूप अव्याकृत के महाकारण में है। और क्योंकि ये शुकदेव मुनि का मूल भी अव्याकृत में है, तो वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से उस प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की लीला को देखकर उन्होंने इस संसार में अक्षर के हुक्म से वर्णन कर दिया, क्योंकि उनको पास भी जागृत बुद्धि है अक्षर की, उनकी पंचवासनाओं में से एक है ना। तो कह रहे हैं लुगा न पहुंचिया रास लो, यानी एक शब्द भी उस रास का जो मूल रास है, जिसको अक्षर ने अपने दिल में अखंड किया हुआ है, रास और अंतर्ध्यान के बाद की लीला, रास की गहनतम स्थिति, जिसके अंदर एक स्वरूप, एक सखी के संग, वो सब कुछ पता नहीं। कोट हिस्से एक लुगे के, हाँ, लुगा न पहुंचिया रास लो, इन पार के भी पार, निराकार के पार और उनके पार निज दरबार, तो वहां कैसे पहुंचे। कोट हिस्से एक लुगे के, हिसाब किया मिहीन कर, एक हिस्सा ना पहुंचिया रास लो, ये मैं देखा फेर फेर। और एक शब्द के, एक शब्द नहीं पहुंच सकता पूरा का पूरा, उसका 1 करोड़वां अंश कर दो, बहुत ही छोटा सा, वो भी नहीं जा सकता। कोट हिस्से एक लुगे के, हिसाब किया मिहीन कर, एक हिस्सा न पहुंचा रास लो, ये मैं देखा फेर फेर। तो मूल रास का कोई नहीं वर्णन किया। अब सुंदर साथ तारतम के प्रकाश में देखो, धामधनी ने अक्षर के चित्त में अखंड रास को देखकर नहीं वर्णन किया, उन्होंने तो उस मूल रास का वर्णन किया और वहां की सभी रामतों का वर्णन किया। तो साक्षात रास का वर्णन किया। तो कहते हैं कि बेहद भूमि में शब्द की कोई गति नहीं पहुंचती, तो निज दरबार यानी परम धाम में कैसे पहुंचेगी। मैं अंगे रंगे अंगना संगे, करूं आप अपनी बात, अब बोलते शर्माऊं, ताथे कही न जाए निध साक्षात। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मैं अंगे रंगे, यानी कि धामधनी के अंगों के साथ मेरे अंग अरस परस हैं और इश्क के रंग में मैं रंग गई हूं। मैं अंगे रंगे अंगना संगे, अब अपनी सभी आत्माओं को जो मैंने अपने धामधनी से प्रेम का सुख लिया है,
वो सब अपनी अंगनाओं को, जो हमारे तन बाह्य तत्व हैं परम धाम में, उनको बताना चाहती हूं। मैं अंगे रंगे अंगना संगे करूं आप अपनी बात। अब जैसे परम धाम का स्वरूप देखो, वो अद्भुत खिलवत खाना है, जहां एक ही धामधनी का स्वरूप है, जो उनके दिल रूपी नूर का अनंत स्वरूप धारण करते हैं। और रंग परवाली मंदिर में हम सब उन्हीं नूर के आत्मस्वरूप अपने मंदिर में पधारते हैं, तो धामधनी वाहिद स्वरूप होकर पधारते हैं। मैं तो वाह्य दत्त हूं और धामधनी हमारे खावंद वाहिद है। तो वाहिद और वाहिद दत्त की प्रेममयी लीला परम धाम के अंदर रंग परवाली में अद्भुत रूप से होती है। यानी आशिक और माशूक की अद्भुत लीला। रास भूमि को देखो सुंदर साथ, यहां पर अक्षर ब्रह्म को दिखाना था प्रेम लीला। तो अंतर ध्यान होने के पहले एक कृष्ण जी और 12,000 गोपियों के तरह उन्होंने प्रेममयी लीला अद्भुत की। जैसे परम धाम के अंदर प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक धाम के हर स्थान पर हम अपने प्राणपति अक्षरातीत के साथ विध विध की लीलाएं करते हैं। संध्या बेला में परिक्रमा चल रहा है, वहां की रामतों का रस भी प्राप्त करेंगे जैसे जैसे समय आएगा। फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर प्रकट हुए, तो 12,000 स्वरूप धारण करके प्रकटे। और एक कृष्ण जी का स्वरूप एक गोपी के संग। यही स्वरूप जो रंग परवाली में रहता है रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, वो भी तो अक्षर ब्रह्म को दिखाना था। इसलिए अंतर ध्यान करके 12,000 रूप में प्रकट हो गए। तो वो आशिक और माशूक की जो मूल लीला उस रंग परवाली में होती है, वो रूहें किसके साथ साझा करे, तो रूहों के साथ ही तो साझा कर सकती। जो वाहिद से प्रकट हुई वाहिद दत्त की लहरें हैं, तो हर लहर अरस परस होती है। इसलिए एक सखी के दिल में जो बात आती है वो दूसरी सखी के दिल में आती है। लेकिन लीला भी हर सखी को पता लग जाता है, जो 12,000 सखियां हैं। तो एक सखी दूसरी सखी जो उसके वाहिदत्त के तन है, वाहिदत्त के दिल है, उनको बताने में शर्माती नहीं। लेकिन वो बात किसी और को पता लगे तो लाज आती है। मैं अंगे रंगे अंगना संगे करूं आप अपनी बात, अब बोलते शर्माऊं। अब यहां पर जो उसका वर्णन कर रहे हैं अपनी रूहों को जगाने के वास्ते, उनको बताने के वास्ते, उनको प्राण प्रीतम का रस पिलाने के वास्ते, इश्क के स्वरूप को
उन तक पहुंचाने के वास्ते जब मैं बोलती हूं, महामती जी कह रही हैं कि जब मैं बोलती हूं तो लाज आती है, क्योंकि ये बात तो आशिक और माशूक की है, ये किसी और से साझा नहीं किया जा सकता। अब बोलते शर्माऊं ताथे कही न जाए निध साक्षात। इसलिए मैं उस अखंड संपदा को रूहों को भी नहीं बता पा रही हूं खोलकर। सुंदर साथ उस चौपाई को याद कीजिए, प्रकरण 3 परिक्रमा ग्रंथ 158 नंबर की चौपाई। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को। महामती जी कहती हैं कि अब वहां के प्रेम का मैं क्या वर्णन करूं। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। और जैसे जैसे एक एक सखी ने धामधनी के दिल से अपना दिल अरस परस करके उसका रस लिया, जितना दिल के अंदर अनंत ख्वाहिशें हैं धामधनी का इश्क का रस पीने के वास्ते। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। उस रंग परवाली के अंदर अनंत सुख लेते, सुख लेवे सारी रात। रात कह दिया सिर्फ इसलिए कि वो घड़ी बता दी कि जब 15 घंटे की लीला करके पहुंच गए रंग परवाली में, और जब तक तीजी भूमि पर सुबह 6 बजे नहीं पहुंचे तब तक की आशिक और माशूक की लीला। सुख लेवे सारी रात। और उसके बाद क्या बता दिया, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। तो सुख लेवे सारी रात, लेकिन वो सुख कैसा लिया, वो अब बोलते शर्माऊं ताथे कही न जाए निध साक्षात। इस कारण से उसके साक्षात रस का पान मैं अपनी अंगनाओं को यहां नहीं दे पा रही हूं, लेकिन इशारे में बता दिया। अब हर अंगना अपनी निस्बत की पहचान करके इल्म का सहारा लेकर धामधनी के मेहर को अपने अंदर महसूस करके तरंग परवाली के विध विध के सुख अपनी चितवन के द्वारा ले सकती। वतन बातें कहवे को मैं देखती नहीं कोई काहूं, देखा तो जो होए दूसरा नहीं गाऊं नाऊं ना ठाऊं। तो परम धाम की बातें मैं किससे कहूं, वतन बातें कहवे को शिव सिर्फ अपनी आत्माओं के साथ बातें करती। तो 15 घंटे की बातें तो मैं कर देती हूं, लेकिन 9 घंटे की बात कहने में लाज आती है। वतन बातें कहवे को मैं देखती नहीं कोई काम, और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ये बात बता सकूं। तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही उसका अधिकार रखती हैं, तो वो प्रेम का इशारा पाकर पहुंच जाती हैं, लेकिन बाकी लोग तो अनभिज्ञ ही रहेंगे। तो वतन बातें कहवे को मैं देखती नहीं कोई काहूं, देखा तो जो होए दूसरा। तो ब्रह्म सृष्टि के बराबर कोई और हो तो उनको कहें। ब्रह्म सृष्टि तो इशारे से समझ जाती है, क्योंकि जैसे मैं धामधनी की अंगना, वो भी धामधनी की अंगना। अंगना अंगना के दिल की बात जानते,
धामधनी के दिल की बातें जानते। तो देखा तो जो होए दूसरा, अब मैं देखने चली कि यहां किसको कहूं, इशारा भी दूं तो किसको दूं, तो कोई नहीं मिला। नहीं गाऊं नाऊं ना ठाऊं, यहां किसी का अस्तित्व ही नहीं है। और इस अस्तित्वहीन नश्वर ब्रह्मांड में न किसी का निवास है, न उसका कोई पहचान है, न उसका कोई घर है। स्वप्न मोह से उत्पन्न इन सबों का स्वरूप ही ऐसा है। तो वहां किसको बताऊं? जहां नहीं तहां है कहे, ये दो मोह के वचन। कि देखिए अटकल के ज्ञान की हालत। जहां कुछ भी नहीं है उसको ही वो है मान लेते हैं, क्षर को अक्षर मान लेते हैं। इस संसार को वो नश्वर नहीं मानते। अगर नश्वर मानते होते तो वो कभी ये नहीं कहते कि इस संसार के कण कण में पर ब्रह्म का निवास है। क्योंकि जहां पर ब्रह्म है वहां अखंडता है, और ये अखंड नहीं है, तो उसको ही वो पर ब्रह्म का स्वरूप मान लेते। जहां नहीं तहां है कहे, इस निराकार के स्वरूप को ही वो अखंड स्वरूप, अक्षर का स्वरूप मान लेते हैं। तो ये जो साकार निराकार इस प्रकार के अटकल के ज्ञान चलते रहते, वो उसी में अपने पर ब्रह्म को ढूंढ रहे होते हैं। ताथे विस्तार अंदर बाहर होत हूं मुन। और इस बात को अब तारतम ज्ञान के द्वारा अपनी ब्रह्म सृष्टियों को तो बता दिया, लेकिन औरों के लिए मानो मैं मौन हूं। यानी मेरे ज्ञान को ब्रह्म सृष्टियां ले लेगी और जीव सृष्टि उसको पा नहीं सकता, तो वो मुझे मौन ही स्वरूप में देखेगा। एता भी मैं तो कहया, जो साथ को भरम का घैन। भ्रम का नशा है, भ्रम का रोग लगा हुआ है। लेकिन सुंदर साथ जो धामधनी के संग अपनी सुरता के संग आए और उनके हुक्म से इन मानव तनों को धारण किया और नश्वर जीव के ऊपर बैठकर उसकी लीला का को देखा। वो जीव भ्रम का स्वरूप है और जीव को ही आत्मा सब समझने लगी, तो उनको इस समझ को टालने के वास्ते मैंने अपने परम धाम का अद्भुत तारतम ज्ञान से उनके दिलों को प्रकाशित किया। और मैंने यानी धामधनी ने और जबराइल को, असराफील को उनके संग लगा दिया। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, अपने हुक्म से मैंने भेजा। निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। और इनको काम ही जबराइल को ये दिया कि रूहों की निगहबानी करो, उनकी हर घड़ी हर पल प्रदक्षिणा करो, कि माया का कोई कष्ट न आने पाए और उनके दिल के ऊपर किसी भी प्रकार का माया का ज्ञान, जो अज्ञान का
घोर अंधकार है, उनमें प्रवेश न करने पाए, उनके दिल को पाक साफ रोशन रखो। और फिर असराफील को हुक्म होता है कि सुंदर ज्ञान का, तारतम का प्रकाश कर दो उनके दिल के अंदर। वचन दो एक कह के, टालू सो द्वितीया चैन। तो एक दो वचन ऐसे कह के इस द्वैत के संसार को मैं प्रकट कर दूं कि यहां के सभी जीव नश्वर हैं और यहां द्वैत का बोलबाला है, और तुम तो अद्वैत के स्वरूप हो, परम धाम के स्वरूप हो, इससे मिलना मत। साथ के सुखकार ने इंद्रावती को मैं कहया, अक्षरातीत धाम के धनी ने इंद्रावती के दिल में बैठकर अपनी अंगनाओं को सुख देने के वास्ते ये बातें कहलाई इंद्रावती के मुख से। साथ के सुखकार ने इंद्रावती को मैं कहया, तो सुंदर साथ को कौन सा सुख पहुंचाना कि अक्षर के खेल का स्वरूप दिखाकर अपने दिल का स्वरूप बताना और रंग पर वाली के रस का पान कराना और आशिक माशूक को एक तन एक दिल, एक रंग एक रस, एक रूप एक स्वरूप हो जाना। तो यही तो साथ के सुख है। तो साथ के सुखकार ने इंद्रावती को मैं कहया, ताथे मुख इंद्रावती के कलश सबन का भया। तो उस प्रकार से इंद्रावती जी को तो मैंने कह ही दिया कि जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महाबत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो इंद्रावती जी को मैं अपने दिल के ज्ञान से नवाजता गया, लीलाओं का रस पिलाता गया, इश्क के स्वरूप का पहचान दे दी, नूर की पहचान दे दी, हकीकत और मार्फत की पहचान दे दी, जमाली के गुण और जलाली के गुणों की पहचान दे दी। तो ये सब कुछ धामधनी अपने आवेश स्वरूप से आवेश स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में बैठकर सारी बातें बताई। फिर इंद्रावती जी ने उसी आवेश को लेकर ये आवेशित वाणी का स्वरूप प्रकट किया। तो सुंदर साथ ये अद्भुत चौपाई को अपने दिल में ग्रहण कर लो। साथ के सुखकार ने इंद्रावती को मैं कहया, ताथे इसलिए, ताथे यानी इसलिए, मुख इंद्रावती के कलश सबन का भया, वो आवेशित वाणी, वो तारतम का ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान धाम के धनी हमारे लिए लेकर आए सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।